जी सबने। तो आज मैं किसी पॉलिटिक्स मुद्दे पे बात नहीं करूंगी, किसी नेता के ऊपर। मैं सिर्फ बात करूंगी ढांडा नूली, जो मतलब बहुत ही अच्छे कलाकार है, बहुत ही अच्छे सिंगर है, और मतलब गाने जो डला है ना भाई साहब वायरल जाते हैं। पर आजकल ना बहुत ज्यादा मुद्दे पे आ रहे हैं। उन्होंने एक गाना निकाला था, ये वाला एक बार सुनो। तो इन्होंने ये गाना बनाया था जिसमें इसने बोला था कि भगवा रंग अगर मेरे राम ने नहीं पहरा होता तो माँ की सू मतलब ये बाबा गणे कूटता। ठीक है, इसमें गलत नहीं बोला इसने, बिल्कुल सच्चाई बोली, क्योंकि सच्चाई हजम नहीं होती भाई लोगों के। तो उसके बाद में लोगों ने इनको बहुत रोस्ट मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बोलते ये बोलते, क्यों अंधभक्त के ना पिछवाड़े में तीर लग गया। इसने तो सही छोड़ा था, बड़े बढ़िया तरिया उनका लागे सीधा पिछवाड़े में जाकर। अब वो बै रोस्ट मार रहे। उसके बाद में इनका डांडा नोली वाले का ये बयान और सुनो। उसके बाद में जो बयान आया अभी कल परसों में, तो एक बार ये और क्लिप सुनो। राम राम भाई सारे ने। तो सब ने पता होगा किस मुद्दे पर बात कराएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोशिश करूँगा कि कम समय में अपनी बात पूरी रख सकूँ आपका। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वोमिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कराया जा रहा है। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज़ पर हमने बात करी है। लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। अब पता नहीं, शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसला तो चल दी हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो। तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू इन्हीं सोसाइटी इश्यूज पे। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात रखांगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। चाहते तो ये थे कि म्यूजिक का वाला था, इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीजें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आगे रखांगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्टा के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कहे कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टा के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करें ना, क्या हो रहा है बोला, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है। तो लगा था, रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के हित में जरूर देने चाहिए, ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे जमीर। लेकिन हमने लगे गया सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, भगत बनो पर अंधभक्त नहीं। बाबा, मैंने भी ऐसे बाबे देखे हैं जिन्होंने, पता है, मेरे से भी ये बोला है, पर्ची काटते हैं और ये बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी अपनी लाइफ में। किसी ने बोला कि फलाने बाबा के पास चली जा, एक दौरा बता रही हूँ आपको। तो उसने बाबा ने मेरे को बोला फिजिकल होने के लिए, कि फिजिकल हो जाएगी तो वो चीज तेरी अच्छी हो जाएगी। अब बताओ तुम, अगर जो बाबे का नाम ले दू ना, जो बाबा अभी नया नया बाबा बना है, वो पर्ची काटता है, वो कलाकार रह चुके हैं। ठीक है, अगर इनकी पोल पट्टी खोल दू ना सोशल मीडिया बैठ कर, इनका ऐसे ऐसे हो जा बढ़िया तरिया। इनका टारगेट होता है लड़कियों को नीचे से लिकाटने का। अरे बाबा की आर्ट में बैठ बैठ के करते हैं ये काम। इस डांडा नूली वाले ने गलत नहीं बोला, सच्चाई बोली है। जो लोगों के आग लगी है, हर किसी की बस की नहीं है। सब कुछ बंदे ने सब कुछ दाव पे रख के जब जाके सच्चाई बोली है इस बंदे ने। ठीक है, अगर आज के टाइम पे भगत सिंह जैसे क्रांति होते ना, आज के टाइम पे कह रही हूं, फिलहाल अभी तो कोई ऐसा मर्द है नहीं जो देश के लिए लड़ेंगे। ठीक है, सच्चाई बोलेंगे। आधे से ज्यादा में तो हारमोन चेंज हो गए, बीरबानी बनी बैठी हैं। मर्द जो पहले मर्द थे, ऐसे मर्द तो ही रहे नहीं। मैं बताऊं एक बात, बेशक मेरे रोस्ट मार दिए तगड़े तरिया, सच्चाई किसी तो बोली नहीं जावे। आराम का खाना सबने आराम के तरिया रहना है। अगर जो आज के टाइम पे भगत सिंह जैसे क्रांति, जो देश के लिए शहीद हो गए, हमारे देश को आजाद करने के लिए, नहीं जातिवाद देखा, ना हिंदू मुस्लिम करा, ना कुछ देखा, उन बंदों ने सिर्फ हमारा देश आजाद करने के लिए यानी यानी उम्र में फांसी पर चढ़ गए हैं। और जो आज के टाइम पर वो होते ना, ये अंधभक्त, ये कुत्ते के बीज, उनने भी ये बड़वे मुसलमान घोषित कर देते। आई बात समझ में? उनने भी बोल देते मुसलमान है ये। तो ऐसे 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 ब्रांड, ऐसी ऐसी ब्रांड नस्ल जाग जाग कर आ रही है, ये छक्के की है। इनने सच तो सुनाना चाहे और भूखे हैं ये। तो पड़े ही हो, थोड़ा और मर जाओ,
लेकिन उन जंजीरों से निकल के आजाद हो और अपनी सोच को आजाद करो। दुनिया को जिस नजरिए से देखो ना बाहर निकल के, तो आपको एहसास होगा कि हम कहाँ बैठे थे और इन सरकारों ने किस हालात में हम लोगों को बांध के रखा है। आजादी गुलामी से बेटर होती है। बहुत बड़े क्रांति है, उन्होंने एक बात बोली थी, पता क्या बोली थी उन्होंने बोला था घुटनों के बल जीने से अच्छा है कि खड़े होके मर जाओ। आई बात समझ में? और तुम लोग सच नहीं बोलते हो, और उस बंदे ने सच बोलकर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। और आज उसको इतना रोस्ट मारा जा रहा है, इतना रोस्ट मारा जा रहा है, क्योंकि सच्चाई कभी हजम नहीं होती है। आई बात समझ में? हाँ।